साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वो भी है एक बहुत ही खास प्रकार का ओसीडी, जिसको कि रुमिनेशन ओसीडी कहते हैं। रुमिनेशन ओसीडी एक खास प्रकार का ओसीडी है, जो इसमें क्या होता है कि माइंड के लेवल पर ही डाउट भी आता है और कंपल्सन भी होता है दोस्तों। लेकिन और सब ओसीडी में कंपल्सन होता हुआ दिखाई पड़ता है कि बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार जो है कि माफ़ी मांग रहे हैं, या बार बार कुछ कर रहे हैं, बार बार चेकिंग कर रहे हैं। इस और सब ओसीडी में क्या होता है ना कि मतलब सब चीज़ दिखाई पड़ता है, लेकिन इस ओसीडी में, रुमिनेशन ओसीडी में जो है कि सारा चीज़ माइंड के लेवल पर हो रहा होता है। पेशेंट के मन में जो है कि ही विचार आता है, विचार में ही कंपल्सन होता है। तो इस चीज़ आज जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज समझिएगा कि ये कैसे हो जाता है और जो है कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे, वो भी ट्रिक हम यहाँ बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने जो भी नोटिफिकेशन सब आते रहेगा, क्योंकि हम माइंड से रिलेटेड, फोबिया से रिलेटेड ये वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपको वो सारा चीज़ मिलेगा। तो दोस्तों, आज जानते हैं रुमिनेशन ओसीडी के बारे में। रुमिनेशन ओसीडी में आपको क्या होता है कि एक ही तरह का विचार जो है विचार आते रहता है, बार बार आता है। हाँ, यहाँ से एक ही तरह का विचार आपको क्या होता है दोस्तों, बार बार आते रहता है। अब इसके बाद आने के बाद क्या होता है, माइंड के अंदर अटक जाता है। माइंड के अंदर जो है ना अटक जाता है। ये माइंड के अंदर ये अटकने के बाद क्या होता है, आपको एंजाइटी, घबराहट, चिंता, परेशानी आपको देते रहता है, और मन में जो है कि उसके कारण से डर लगने लगता है। और ये अटकने के कारण से क्या होता है दोस्तों, आपके लिए जो है ना, आप चाहते हैं ये विचार नहीं आए, लेकिन ये विचार आपको रह रह करके आते हैं, रह रह करके आते हैं, और आपको क्या करते हैं, ये एनालाइज करते रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों आ जाता है। घंटों भर आपका टाइम बर्बाद चले जाता है। इसके वजह से आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो भी डाउन हो जाता है। अब ये किस किस तरह का विचार हो सकता है, ये जो एक ही तरह का विचार बार बार आ सकता है, आपको अटकता जो है, ये विचार आपको हो सकता है किसी को सेक्स से रिलेटेड हो सकता है, सेक्सुअल में किसी को अपने फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, किसी को प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है, किसी को भी सेक्सुअल चला सकता है, अपने फैमिली मेम्बर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से किसी से भी आपको आ सकता है। और उसके बाद जो हो सकता है रिलीजियस सोसाइटी में, जैसे गॉड के प्रति भी हो सकता है। ऐसा बहुत लोगों को ऐसे विचार आते हैं। तीसरा चीज़ जो है कि आपको यहाँ पर आपको आ सकता है डेथ है। किसी को जो है कि कोई किसी को, बहुत लोगों का कॉल आया हुआ है, डेथ का विचार सर मन में बहुत बार बार आते रहते हैं, तो डेथ का विचार आ सकता है। तो बहुत एन पर कोई प्रकार का जो है ना विचार मन में अटक जाना, ये क्या हुआ दोस्तों, ये रुमिनेशन ओसीडी। अब इसके लिए आप कंपल्सन क्या करते हैं, विचार आता है, विचार के साथ जो है आपको डर आए, तो इसमें कंपल्सन करते हैं आप। कंपल्सन क्या करते हैं दोस्तों, इसमें कंपल्सन में माइंड के लेवल पर ही कंपल्सन करते हैं कि या जो है कि गॉड का नाम लेना, कि भगवान का नाम लिया, चलो अब ठीक हो जाएगा। कुछ मन के अंदर ही कुछ भी कंपल्सन करते रहते हैं। जैसे विचार आ गया सेक्स का विचार, नहीं हमेशा नहीं आना चाहते थे, वो यहीं से कि कोई कोई तो गॉड का नाम लेकर के ठीक करते हैं, या कोई विचार से ही कंपल्सन करते हैं ना, ऐसा जो है कि बीमारी के कारण से आ गए। ये सब चीज़ जो है विचार में ही कंपल्सन करते रहते हैं। ये नहीं, बाहर कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। इसको कहते हैं ओसीडी का प्योर फॉर्म। ये जिसमें मन के अंदर ही युद्ध चलते रहता है, मन के अंदर ही लड़ाई चलते रहता है, मन के अंदर ही तरह तरह का इमेज बनते रहते हैं, मन के अंदर ही तरह तरह का फीलिंग बनते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए दोस्तों, इसका जो हम एक फंडामेंटल नियम जो बताते हैं, एक माइंड है, ठीक है, ये अब इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों। माइंड से परे आप हैं, माइंड आपसे परे नहीं है। आपके अंदर माइंड है, आप माइंड के अंदर नहीं है। आप सारा चीज़ देखने वाले हैं कि माइंड में क्या क्या थॉट आ रहा है, क्या क्या सब चीज़ आ रहा है। ये कौन देख सकता है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आप मालिक हैं सब चीज़ का। मतलब जो है कि ये माइंड के अंदर जो भी विचार चल रहे, जो विचार ला रहे हैं, उनका भी मालिक आप हैं दोस्तों। आप हैं। अब माइंड का जो ये 3 लेवल है, एक कॉन्शियस लेवल है,
एक जो है कॉन्शियस लेवल है, एक जो है कि सबकॉन्शियस लेवल है, एक जो है कि अनकॉन्शियस लेवल है। ये हम लोग का 10% होता है, ये हम लोग का 90% होता है दोस्तों, ठीक। अब क्या होता है कि लाइफ में जो भी चीज़ हम लोग सीखते हैं, जो भी चीज़ जो है कि ये जो है कि तर्क कर सकता है, ये डिसीजन ले सकता है कॉन्शियस माइंड, और ये दोनों जो है कि ये दोनों के पास क्षमता नहीं है डिसीजन लेने का, ना ही कुछ कर, ना ही जो है कि, लेकिन ये फिर भी जो है कि बहुत ही ताकतफुल है, लेकिन मतलब ये डिसीजन नहीं ले सकता, ये तर्क नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो डिसीजन जो ले सकता है, ये कॉन्शियस माइंड जो हम लोग का है, वो तर्क कर सकता है। अब क्या हुआ है कि जाने अनजाने में इस जगह पे जो है ना कोई विचार फिलअप हो गया है। अब जैसे कोई चीज़ ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल कहते हैं, तो वो बच्चा जो पढ़ता है तो क्या होता है कि यहाँ जो विचार जो है ना, ये इस लेवल पर आकर के स्टोर हो जाता है। जैसे अभी आप मेरे वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन आपके अगर हम बोलते हैं आपका स्कूल, आप जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, देखिए माइंड में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सारा चीज़ स्टोर हुआ है अनकॉन्शियस माइंड में दोस्तों। ये हर एक चीज़ को स्टोर, आप देखिए बचपन के फ्रेंड से मिले होंगे, उस फ्रेंड का देखिए अभी आपके अंदर इमेज आ रहा होगा, आप बात करते होंगे, वो सब चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अभी ये कहाँ से आ रहा है, ये अनकॉन्शियस माइंड से है। तो ये इसमें जो है कि एहसास भी जुड़ा हुआ है, फीलिंग भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। और उसी तरह से जो है ना, यहाँ जो रुमिनेशन ओसीडी होता है, जिस चीज़ से रिलेटेड आपको डर है, वो विचार जो है ना बार बार रिपीट हुआ, जिसके कारण से ये स्टोर हो गया है अनकॉन्शियस माइंड में दोस्तों। समझने का प्रयास कीजिए, ये अनकॉन्शियस माइंड, इसी को आप अनकॉन्शियस कहिए, सबकॉन्शियस कहिए, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक, दोनों प्लस है, ठीक। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प भी करती है आगे चल करके, जो है कि इसको आपको इससे बाहर निकलने में बहुत मदद करेगी। आपको ये सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको बहुत मदद करेगी आपके ओसीडी से बाहर निकलने में। वो कैसे, वो चीज़ भी हम बताएंगे। सबसे पहले समझिए कि ये जो स्टोर जो हुआ यहाँ पर, ये जो आपको जाने अनजाने में कोई विचार बार बार, जैसे मन में आप क्या करें, एक ही विचार आता है तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये बार बार जो रिपीट होता है तो ये अनकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाता है, और ये आपको रह करके आपको विचार भेजते रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आपको जो जिस विचार से आप डर रहे हैं अभी, जो आपको जो मन में अटक जाता है कि कहते हैं नहीं आना चाहिए, वो विचार और बार बार होकर के आता है, और मन के अंदर तक आप कहते हैं नहीं आना चाहिए, लेकिन वो ठाउट आपको और बार बार आता है, जिसके कारण से आप डरते रहते हैं दोस्तों। अब इसको जो है कि ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये तो समझ लिया आप कॉन्शियस माइंड कहाँ स्टोर हुआ है, ठाउट। अब जो है कि समझना है दोस्तों कि इसको ठीक करने के लिए जो है ना 2-3 चीज़ आप कर सकते हैं, टिप्स हम देते हैं। एक है मेडिटेशन। अब मैं इस सिचुएशन में जब आपको रुमिनेशन हो सीधी, तो मेडिटेशन कैसे करना है दोस्तों। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान देना। मतलब किस चीज़ पे ध्यान देना है, जो हम लोग के लाइफ में हर समय जो है कि मेरे साथ रहने वाला है, जो कि हर समय रहता है, जैसे सांस, दिल की धड़कन, यहाँ पर हार्ट जो है कि आपका धड़कन करते रहता है, तो उस चीज़ जो है कि हर समय रहने वाला है। और क्या चीज़ पे ध्यान देना है, जब आप बैठ जाइए मेडिटेशन में, सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, और ऑब्जर्व करना कि बस ऑब्जर्व करना कि क्या ठाउट आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि आप ठाउट से परे हैं, पहले बताए ना, आप उनके मालिक हैं, वो आपके मालिक नहीं है। आपको मालिक बनना है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो ठाउट आ रहे हैं उसको समझना, उसको जो है कि देखना, उसको जो है कि वो आपके हाथ में है, बस उसको देखना, उसके ऊपर रिएक्ट रत्ती भर भी नहीं करना है। आधा घंटा का मोबाइल में अलार्म सेटिंग कर दिए, टाइमर लगा दिए हैं, बस आंख बंद करके बैठ गए हैं। देखिए हम बैठने के लिए मेडिटेशन में ये भी नहीं कहेंगे कि आप ऐसे बैठिए वैसे बैठिए, जो आपका कंफर्टेबल सिचुएशन है आप बैठ जाइए, बस ठाउट को सांसों पहले ध्यान लगाए, बस कोई विचार आ रहा है उसको देख रहे हैं, उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे अपने तरीके से। ये चीज़ आप करेंगे दोस्तों, आपको अंदर बहुत लाभ मिलेगा मेडिटेशन में। जब आप ये लगातार करेंगे तो आपके अंदर देखेंगे कि ठाउट को देखने का, आपके अंदर जो ऑब्जर्व करने का, देखना ही बहुत ही सॉल्यूशन है कि जब उसको देखना चालू करेंगे ना, तो आपके अंदर उत्साह जगेगा, अरे हाँ ओसीडी को ठीक कर सकते हैं, ये जो है ना इससे हम बाहर निकल सकते हैं, ये ठाउट आता है,
ये समझ में आएगा कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, ये सारा चीज़ समझ में आएगा दोस्तों। बस आप जो है कि मेडिटेशन तो कीजिए। दूसरा आता है दोस्तों, आपको रियलिटी बेस पर काम करना है। रियलिटी, जैसे हम मार्कर से लिख रहे हैं तो लिखा रहा है, नहीं लिखे, सोचने से नहीं लिखाता ना, हमारे सोचने से नहीं लिखाता, ठीक, हम लिखे हैं तब जा कर के लिखाया है दोस्तों। सोचे हम रियलिटी लिखना, अभी हम क्या सोचे थे, यहाँ पर रियलिटी लिखना है, तो ये यहाँ पर क्या लिखाया, रियलिटी लिखाया। किसको, जब हम एक्शन लिए, तो एक्शन लेने से सारा चीज़ होता है, ठीक। सोचने भर से कुछ भी ठाउट आ जाए तो उससे कुछ भी, रत्ती भर भी कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। ये अपने आप को समझना है कि रियलिटी में आ जाना। बल्ब अभी जल रहा है, बल्ब जल रहा है तब यहाँ रोशनी आ रहा है, मतलब स्विच ऑन किए हैं तब बल्ब जल रहा है, नहीं तो नहीं जलता। प्लग लगाए हुए हैं तो बल्ब जल रहा है, नहीं तो नहीं जलता। मतलब सिंपल सा, जो जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होगा। मतलब स्विच में जो है कि ऑन किए हैं तो बल्ब जल रहा है, पंखा का स्विच ऑफ है तो पंखा बंद है, पंखा का स्विच ऑन करेंगे पंखा का फिर चालू हो जाएगा। सोचते रहेंगे पंखा का स्विच ऑफ है, पंखा चल जाए, पंखा चल जाए, पंखा चल जाए, क्या चल जाएगा पंखा? नहीं चलने वाला है। तो मतलब क्या हुआ कि जब तक हम अपनी तरफ से एक्शन नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्शन लेना पड़ेगा, तो एक्शन लेंगे, तो इसी को करें कि जब एक्शन लेंगे तब हम यही चीज़ को, रियलिटी को एक चीज़ और कर देते हैं, ठीक। एक्शन टू रिजल्ट, जब आप एक्शन लेंगे तब रिजल्ट आता है, ठीक। जब एक्शन लेंगे तब रिजल्ट आता है। तो इसके रियलिटी में एक्शन किया, जैसे बॉल ऑफ किए तो बॉल ऑफ किए तो बॉल ऑफ हो गया। जब एक्शन लेंगे, सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक। आपको पहले ये चीज़ समझना है, ये एक्शन को, इसमें क्या होता है कि आपका रियलिटी में यहाँ पर प्रेजेंट में भी आ सकते हैं आप। रियलिटी में जो है कि आपको क्या करना है, जो वर्तमान में हो रहा है वहाँ रियलिटी है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। माइंड आपका लेके भागेगा पास्ट में, फ्यूचर में लेके भागेगा, क्योंकि माइंड का बाय डिफॉल्ट सेटिंग है कि वो डरते, माइंड का ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, जान लीजिए इसको। माइंड का क्या नियम है, ये हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, ये कहीं बुरा हो गया तो, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो, ये क्या है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, किसका, माइंड का है दोस्तों। इसको समझना होगा आपको, माइंड इसी तरीके से काम करता है। इससे आपको ऊपर उठना है कि हमारा माइंड ऐसे काम करता है, माइंड का सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है कि वो चाहता है ये हो गया तो इससे डरते रहता है, अगर जो है कि ये खा लिए तो हमें अच्छे प्लेजर मिलेगी, तो इसी तरीके से काम करता है। तो आपको क्या करना है कि एक्शन बेस्ड रिजल्ट काम करना है दोस्तों। जब कुछ करेंगे तब कुछ होने वाला है, नहीं सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप इसी तरह से रूमिनेशन ओसीडी पर अगर काम करेंगे तो जल्दी ओसीडी से बाहर निकल पाएंगे दोस्तों। अगर आप अपने से निकल पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं और यहाँ पर जो है काउंसलिंग के द्वारा बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल, बी हैप्पी।